2 तारीख की रात को, वही 3 तारीख ही शायद होगी वो, और वो बहुत आवाज़ें आ रही थी तो मुझे भी लगा शायद आतिशबाजियाँ हो रही हैं। तो मैं भी रिलैक्स हो गई कि चलो ठीक है, उन्होंने बोला है तो मैं यहीं रहूँगी। पुलिस का जो भी शायद उन्होंने सोचा समझा है तो उस पे मैं भी खड़ी उतरी। 8 तारीख को जेल गई थी और हालाँकि तब तक मुझे कोई खबर नहीं थी इस चीज़ की। 9 तारीख को मुझे पता चला था कि मिस्टर अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ है। ठीक है, उन्होंने जो किया है सोच समझ के किया होगा, हमारी सुरक्षा के लिए किया होगा। तो हाथों की मेहंदी छूट भी नहीं पाई थी उससे पहले खुशी दुबे का सुहाग उजड़ गया था। हम बात कर रहे हैं कानपुर के बिकरू कांड की। बिकरू कांड जो उत्तर प्रदेश के बाहर ही भी फेमस हो गया था। खुशी दुबे अभी हाल ही में ही जेल से छूट के आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं कैसे उन्होंने जेल में टाइम बिताया। नमस्कार। वो 30 महीने बहुत स्ट्रगल से मैं आज बाहर हूँ, बहुत मेहनत से बाहर हूँ। घर वालों की मेहनत भी रही है और वो 30 महीने बहुत मुश्किल से काटे हैं मैंने, तो जिन्हें शायद मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती हूँ। तो बस। जेल में आप 30 महीने तक रही, कैसा महसूस किया आपने? सर, वो 30 महीने अपनी आने वाली ज़िंदगी में कभी नहीं लाना चाहते हैं और वो 30 महीने बहुत मुश्किल से शायद हंसे होंगे, कभी फैमिली को देख के शायद हंसे हैं, वरना रोते ही ऐसे ही निकले। जेल से छूटने के बाद आपने क्या मन बनाया, आगे क्या करना है आपको? फ़िलहाल तो स्टडी करनी है, 12th कंप्लीट करना है और आगे बायो लाइन ही सोची थी हमने। अगर उसमें सफल नहीं होते तो हमारी ये लॉ की तैयारी रहेगी। जेल से छूटने के बाद एक बार आप फिर से उसी चौबेपुर थाने में गई, आज क्या लगा फिर से थाने पे आप गए? कुछ नहीं, बस वो उस दिन का सीन याद आता है जब वो पहली बार हमें ले गए थे, और ठीक है, सब चलता रहेगा ऐसे ही। बिकरू कांड हुआ, उसमें आपको गिरफ्तार किया गया, कब आपको जेल भेजा, कैसे क्या हुआ? मैं 2 तारीख की रात को, वही 3 तारीख ही शायद होगी वो, और वो बहुत आवाज़ें आ रही थी तो मुझे भी लगा शायद आतिशबाजियाँ हो रही हैं, और दूसरे दिन पुलिस वालों से ही पता चला था कि इतना बड़ा मैटर हुआ है। फिर कुछ पूछताछ हुई, उसके बाद पूछा भी मैंने कि मैं अपने मायके जा सकती हूँ, हालांकि नई नई शादी थी तो चौथी भी नहीं चली थी हमारी, तो उन्होंने मना किया कि मत जाओ, यहीं रहो, तुम्हें जो भी कहना है तुम कह दो और जाओगे तो गलत शक हो सकता है तुम पे। तो मैं भी रिलैक्स हो गई कि चलो ठीक है, उन्होंने बोला है तो मैं यहीं रहूँगी। पुलिस का जो भी शायद उन्होंने सोचा समझा है तो उस पर मैं भी खड़ी उतरी। फिर 4 तारीख को मुझे अपने साथ रात में ले गए कि बयान दर्ज होना है, आपको साथ चलना है, फिर मैं खुद तुम्हें मतलब अपनी सेफ्टी से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगा। तो मैं भी रिलैक्स हुई कि चलो ठीक है, उनका काम है तो उन्हें करना ही है। फिर 4 दिन थाने में रही और 8 तारीख को मैं जेल भेज दी गई। जेल जाने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? घर से दूर रही हूँ, पढ़ाई लॉस हुई है हमारी, तबीयत नहीं सही रहती थी और अपना बचपन खो दिया मैंने। सबसे बड़ी बात, ये एज हमारे लिए बहुत अहम थी कि घर वालों के साथ रहना था, और ये एज मैंने अपनी जेल में निकाली है तो कभी नहीं मिल सकते हो। इंतजार आपको रहता था कब आप बाहर आओगे, अपनी फैमिली से मिलोगे? बहुत इंतज़ार रहा है, ये 2.5 साल इंतज़ार करने के बाद अब ये दिन आया है। बहुत इस दिन का बहुत इंतज़ार किया मैंने और फाइनली अब वो दिन आया। जेल जाने के बाद कब पता चला कि आपके पति का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया? 8 तारीख को जेल गई थी और हालांकि तब तक मुझे कोई खबर नहीं थी इस चीज़ की। 9 तारीख को मुझे पता चला था कि मिस्टर अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ है, तो तभी पता चला था ये। जमानत होने के बाद भी आपकी बेल नहीं हो पाई किन्हीं कारणोंवश, क्या लगता है? कुछ प्रक्रिया होती है, शायद उन्हें देरी हो गई है करने में, पर आज बाहर हूँ तो इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं। जेल से आते ही आपके घर के बाहर पुलिस ने कैमरे लगा दिए हैं, ऐसा लोगों का कहना है, इस पे आपका क्या कहना है? ठीक है, उन्होंने जो किया है सोच समझ के किया होगा, हमारी सुरक्षा के लिए किया होगा, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती मैं। आगे भविष्य में आप क्या करेंगे, कैसे फैमिली के साथ में इसी घर पे रहेंगे आप, कहाँ? मेरा फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है इस 2.5 साल में, तो आगे मैं अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट करने वाली हूँ। और मेरा जिस स्तर से नाम खराब हुआ है, जिस छवि से रखा गया है, मैं बहुत अलग हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ
कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, और मुझ पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं, वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन मैं उसे साबित करूँगी और बाइज्जत बरी होना चाहूँगी। जेल जाने के बाद कांग्रेस की टिकट पे आपकी बहन को कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ाया गया। क्या लगता है, आप जेल में थे तो उम्मीदें थी कि बहन वो लड़ेगी चुनाव तो आपको कुछ राहत मिलेगी? घर वाले पहले से ही इतना लगे थे कि भरोसा था कि हाँ, पर बहन को इस लायक समझा कांग्रेस पार्टी ने, तो धन्यवाद है उनका। और ठीक है सब। आगे भविष्य में क्या आप भी किसी राजनीतिक पार्टी में आएंगे? नहीं, अभी तो नहीं सोचा है भविष्य में इस चीज़ में, फिर आगे देखा जाएगा, जैसा दिन होगा, जैसे समय होगा, उस हिसाब से करा जाएगा। आगे की क्या प्रक्रिया है, कैसे जो आपके वकील हैं कैसे उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं केस? अब बस टाइम टू टाइम डेट लेनी है, और जो आगे की संघर्ष रह गया, लड़ाई रह गई है, उसकी वो बहुत ज़ोरों से तैयारी चल रही है उनकी, कि बाइज्जत बरी करना है, और वो तो होंगी, भगवान की कृपा से, आप सबकी कृपा से हो जाऊंगी। आप जेल में रहे तो बहुत सारे लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की, आप जेल में हैं, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चला, इन सब चीज़ों की जानकारी थी आपको जेल में? जी नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर हाँ, मम्मी और पापा पूरी फैमिली से सुनते थे कि तुम्हारे लिए पूरा देश लड़ रहा है और सब तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, परेशान मत हो, जल्दी छूट जाओगी। तो बस इससे मुझे पावर मिलती थी, और मैं इसी उम्मीद से वहाँ 30 महीने काट के आई। 30 महीने कैसे कटे आपने? एक एक दिन, एक एक क्या रातें, क्या सोचा कब बाहर निकलेंगे? सर, जिस दिन से गई थी उसी दिन से सोचा था कि दम घुटता था मेरा, परिवार से दूर थे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ था, और इन सब जो मेरे साथ हुआ है इसमें मुझे मेरी माँ की बहुत ज़रूरत थी, और उस टाइम में मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, पर अब माँ के साथ हूँ तो फिर से मैं अपने आप को पावरफुल महसूस करती हूँ। जेल में जब आप थे, एक वीडियो भी डांस का आपका वायरल होता है, लोग कहते हैं खुशी दुबे डांस कर रही हैं, क्या था पूरी बात, वो कैसे क्या? दरअसल 3 दिन का कैंप आया था हमारा, और उसमें ये था कि सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबको एंजॉय करना था, और मैं इन चीज़ों में मैं खो चुकी थी, मैं बहुत सैड रहती थी, डिप्रेट रहती थी, तो उन्होंने ही फोर्स किया कि आ जाओ, थोड़ा तुम्हारा मन बहल जाएगा, तो मैंने भी थोड़ा सा साथ में हेल्प किया, क्योंकि मैं बचपन से ही डांस में रही हूँ, ये मेरा पैशन रहा है और मेरा ड्रीम भी रहा है कि डांस में टॉप का होना है, हर जगह ऑडिशंस दिए हैं मैंने, तो हमेशा फर्स्ट आए हैं, तो डांस में मेरी रुचि रही है, पर मुझे नहीं पता था वो इस तरह हमें दिखा दिया जाएगा कि मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जेल से आने के बाद थाने में हाजिरी लगाने आप जा रहे हैं, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, एक लड़की के लिए हम अपने अप डाउन करना बहुत मुश्किल है, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कि शायद हमारे घर में इतना नहीं है कि मैं डेली अप डाउन कर सकूँ हर जगह, पर उनके नियमों का पालन करूँगी, जब तक होगा तब तक कि मैं करती रहूँगी बराबर, तो बस यही चलना है जीवन में। आपने सुना, ये हमारे साथ खुशी दुबे जी थी, जो बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई थी, हाल ही में 30 महीने के बाद जेल से छूटी हैं, इन्होंने अपनी बात बताई है। ऐसे ही अपनी शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।